Hello everyone, I hope that you guys are doing well. स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग एंड रिडंडेंसी। सबसे पहले मैं इन तीन चीज़ों में आपको एक चीज़ बताऊंगा। इन तीन चीज़ों में कॉमन क्या चीज़ें होती है। तीनों चीज़ें रिलेट करती हैं एक टॉपिक से आपके एफबीटी के अंदर, जहां पे आप एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ते हो कि अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि कंपनीज इतने कम प्रॉफिट्स बना रही हैं कि लेट सपोज पिछले एक साल पहले उनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे थे, देवर मेकिंग हाई प्रॉफिट्स, उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी थी, उन्हें ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। तो मटीरियल्स खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने किसी को 100 बंदे और हम लोगों ने हायर कर लिए थे, बिकॉज वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ सेल्स। वो सेल्स करने के लिए हम लोगों ने सेल्समैन 200 और रख लिए थे, बिकॉज हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने बंदे ज़्यादा कर लिए थे, बिकॉज वी वर मेकिंग मोर सेल्स इन द प्रीवियस ईयर। इस साल आके इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमी हमारी गिर गई, इकोनॉमी तबाह हो गई कंट्री की, जिसकी वजह से सेल्स गिर गई हमारी। तो कंपनी तीन चीजों की तरफ मूव कर सकती है जो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। द बेस्ट ऑप्शन देयर इन, कोई भी इस तीनों में से कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कंपनी के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन हमेशा से रहेगा डीलेयरिंग का। क्योंकि डीलेयरिंग के अंदर एक कॉमन स्टेप होता है जब ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक लेयर आप उठा के पूरी तरह खत्म कर देते हो। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, आपकी कंपनी के अंदर सबसे टॉप पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसके नीचे चार से पांच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठे हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद प्रोक्योरमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे हर एक डिपार्टमेंट में एक एक सीनियर मैनेजर बैठा हुआ है, हर एक सीनियर मैनेजर के नीचे हर दो दो मैनेजर्स बैठे हुए हर एक डिपार्टमेंट में। अब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर सकती है कि यार ये जो सीनियर मैनेजमेंट की जो लाइन है ना, उसको खत्म कर दो। पूरी की पूरी एक लेयर हम लोगों ने उठा के खत्म कर दी। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका, एफबीटी के टॉपिक नंबर 2 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पे भी आपको आइडिया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ओरिजिनली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर आपने चीज पढ़ी हुई है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में सेम टाइप के डिफरेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना सीनियर मैनेजर। तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जब एक लाइन ऑफ अथॉरिटी उठा के मैं बाहर फेंक रहा हूं, उसको बोला जाता है डीलेयरिंग। दूसरा स्टेप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकती है। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज की अब जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि अब आप लेयर उठा के एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंको। आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 2-3 जूनियर एम्प्लॉयज उठा के बाहर फेंक दोगे, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में से एक मैनेजर उठा के बाहर फेंक दोगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसी तरह से किसी और डिपार्टमेंट से कोई और पोस्ट का बंदा उठा के बाहर फेंक दोगे, उसको फायर कर दोगे, उसको निकाल दोगे, बिकॉज दे डोंट यू डोंट नीड देम एनी मोर। आप जब डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट नेचर के लोगों को उठा के कंपनी से बाहर कर रहे होते हो, एक सिंगल लेयर को बाहर नहीं कर रहे होते, उसको बोला जाता है डाउन साइजिंग करना। लेकिन डाउन साइजिंग समझते हुए ये चीज समझना जरूरी है कि डाउन साइजिंग का मतलब ही है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती जा रही है। ये ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट कहां से आएगा? हमेशा से कि ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू गिरा, वो कोई भी रीजन हो सकती है, आपका सोशल चेंजेस आ रही हैं आपके कंट्री के अंदर, आपके लोकेशन के अंदर जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, इन्फ्लेशन आ गई है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से सेल्स ज्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डिक्लाइनिंग मोशन में है। तो आपका रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है जिसकी वजह से यू आर मेकिंग लेस प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट्स को उस तरह से कंटिन्यू करने के लिए, सेम प्रॉफिट्स रखने के लिए आपको अब अपने एक्सपेंसेस गिराने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस गिराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग करती है। पहले उसके साथ डाउन साइजिंग हो रही थी, उसके रेवेन्यू गिरे थे, अब वो एम्प्लॉयज के साथ डाउन साइजिंग करेगी, एम्प्लॉयज को बाहर निकालेगी। लेकिन यहां पे डाउन साइजिंग के केस में वो किसी भी एम्प्लॉयज को उठा के बाहर फेंक सकती। डे लेयरिंग कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ मैच करता है। डाउन साइजिंग करते वक्त एक कंपनी चूज कर सकती है कि भाई हम लोग डे लेयरिंग करेंगे, हम लोग एक पूरी सीनियर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की लाइन को उठा के बाहर कर देंगे, वो हम लोग रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी, वो डाउन साइजिंग करते वक्त नॉर्मल तरीके से डाउन साइजिंग करे या फिर डी लेयरिंग की तरफ जाए, उसकी मर्जी। लेकिन जिस एम्प्लॉय को निकाला जाता है, जब उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसको बोला जाता है रिडेंडेंट। आपके एम्प्लॉय नॉर्मल तरीके से रिटायर नहीं हुआ, एज 60 पे जाके रिटायर नहीं हुआ, अपने कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कंपनी ने बोला बाय बाय, वी डोंट नीड यू एनी मोर। ये वो केस होता है जहां पे अब ऑर्गेनाइजेशन को आईटी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ी। ये वो केस होता है जहां पे अब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोक्योरमेंट के अंदर एक लेबरर की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पेंटर की जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि मशीन्स आ चुकी हैं। तो उस केस में दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। उसको तो डाउन साइज नहीं, उसको तो आप निकाल दोगे कंपनी से, बिकॉज यू डोंट नीड दैट पोस्ट एनी मोर।
इन द केस ऑफ डाउन साइजिंग, आप डाउन साइजिंग इस वजह से कर रहे होते हो क्योंकि आपकी कंपनी किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रही है। डाउन साइजिंग एंड डी लेयर में दोनों, डी लेयरिंग के अंदर दोनों में ये चीजें कॉमन है कि ये दोनों आप सिर्फ तब कर रहे होते हो जब आप किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो। जब आप रिडंडेंसी की तरफ जा रहे होते हो तो ये वो पोस्ट होती है जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी या कोई और रीजन होगी जिसकी वजह से अब आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पोस्ट की जरूरत नहीं है तो आप उसको निकाल रहे हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। जिस एम्प्लॉय को निकाला इसका मतलब है उसको रिडंडेंट कर दिया हम लोगों ने, उसकी पोस्ट की, उस बंदे की अब हमें जरूरत नहीं थी। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन उस बंदे की अब हमें जरूरत नहीं है। वो जिस पोस्ट पे काम करता था उस पोस्ट की जरूरत नहीं है तो हमने उस एम्प्लॉय को रिडंडेंट कर दिया। और ये बड़े मजे की बात है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को रिडंडेंट किया जाता है तो कुछ लॉज के मुताबिक, इवन यूके के लॉ के मुताबिक, उसकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की सैलरी उसको आप पे करोगे इन कैश एडवांस में। जैसे डिसाइड किया कि हमने निकालना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगले 6 महीने की जो उसकी सैलरी बनती थी उसको कैश में दो, ताकि वो अगले 6 महीने तक जॉब ढूंढते हुए बेचारा ये ना घबराए कि भाई मैं अपना खाना पीना कहां से पूरा करूंगा। तो रिडंडेंसी के अपने लॉज होते हैं कुछ, जो कि आप टॉपिक नंबर 8 में पढ़ते हो मेरे कोर्स के अंदर। विद इन आप इसको पढ़ते हो एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर, जहां पे आप पॉलिटिकल एंड लॉ पेस्टल एनालिसिस पढ़े होते हो, पॉलिटिक्स एंड लॉ से रेलिवेंट। तो लॉज में अंदर आप पढ़ते हो कि जब एक एम्प्लॉय को निकाला जा रहा होता है तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस होती है, यूके की क्या रेगुलेशंस है, डिफरेंट कंट्रीज की क्या रेगुलेशन है, ठीक है। सो रिडंडेंसी की अपनी रेगुलेशन, लेकिन डी लेयरिंग डाउन साइजिंग का कॉमन प्रोसीजर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मुश्किलात फेस कर रही है जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ चंद लोगों को निकाल के बाहर फेंक रही है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस। डी लेयरिंग के केस में पूरी एक लेयर उठा के बाहर कर दी, डी डाउन साइजिंग के केस के अंदर कुछ एम्प्लॉयज को उठा के बाहर कर दिया। लेकिन जब रिडंडेंसी की बात होगी तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा भी परफॉर्म करी हो, लेकिन जिस बंदे को हम निकाल रहे हैं अब उसकी हमें जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उससे बेहतर काम कोई मशीन कर सकती है, उससे बेहतर काम कोई और बंदा कर सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि यार मैं $50,000 की सैलरी लिया करता था पर मंथ, उस बंदे को $25,000 दिया जाता था, मुझे ही $60,000 दे के उसका काम मेरे से करवा लिया जाए। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल केस। तो क्या अब उस बंदे की जरूरत पड़ेगी, उसको $25,000 देने की जरूरत है? नहीं भाई, क्यों उसको $25,000 देगी कंपनी जब मुझे ही एक्स्ट्रा 10,000 दे के मेरे से उसका काम करवा सकती है। सो उस बंदे को क्या कर दिया हमने, रिडंडेंट कर दिया, बिकॉज हिज पोस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। थैंक यू।